Good morning, students. Good morning. In previous lecture, we are discussing about consequences of lengthened contraction. कुछ चीजें डिस्कस की थी जैसे डेंसिटीज, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई एंड हीट्रियम की अकरेंस इन हैवी लैंथेनाइड्स और आयनाइजेशन पोटेंशियल। लास्ट में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की थी और हमने समझ लिया था कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। बट हम जानते हैं कि लैंथेनाइड सीरीज में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आयनिक रेडियाई है या मैं कहूँ एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज करती जाती है। जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन का लूज करना मुश्किल होगा। ठीक है, लूज करना मुश्किल है तो बेसिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी। तो बेसिक प्रॉपर्टीज पॉइंट नंबर 5 ये लिखना, बेसिक प्रॉपर्टीज इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू लुईस द स्पीसीज which can donate electron are known as लुईस बेस। असल में बेस था लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लुईस, यानी लुईस ने इसको क्या था, सर्च किया था, खोजा था, तो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसी के नाम पे इन बेसिस को क्या नाम दिया, लुईस बेस। आर नोन एज बेस। क्लियर? तो लिखना नेक्स्ट लाइन में, वेट ए मिनट, ओके नाउ लिखो नेक्स्ट लाइन में, bigger the size easier to remove, bigger the size comma easier to remove electron या easier to lose electron, कुछ भी लिख सकते हो, and strong the basic character। हमने जाना था कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, है ना, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना, उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में ड्यू टू लैंथेनाइड contraction size of lanthanides decreases from left to right so from left to right, so basic character also decreases from cerium to lutetium, basic character also decreases from cerium to lutetium। क्लियर? अब डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो प्रकार की मोशन करते हैं और उन दोनों प्रकार की मोशंस की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कितनी? दो प्रकार के मोशंस होते हैं। हमने डी ब्लॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है।
उसको नेग्लिजिबल मान के छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस एटम से या जिस मेटल की फॉर्म में क्या है, मेटल आयन है, वो लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, यानी कोई कंपाउंड बनाया हुआ होगा, उसके अराउंड क्या है, लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वह मैग्नेटिक मोमेंट यानी लिगेंड्स का मैग्नेटिक मोमेंट जो मेटल है या मेटल आयन है उसके मैग्नेटिक मोमेंट को कौन से वाले ऑर्बिटल मूवमेंट के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैंने क्या कहा, मेटल आयन में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं और ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है लिगेंड के द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक मोमेंट द्वारा। जो लिगेंड के मैग्नेटिक मोमेंट हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए ऑर्बिटल के लिए और ऑर्बिटल मोशन से जो मैग्नेटिक मोमेंट है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, तो क्या बचा, सिर्फ स्पिन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। अब स्पिन में जितने नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक फॉर्मूला होता है जिसका हमने देखा था, क्या होता है, म्यू एल, क्या होता है, म्यू एल इक्वल टू एन प्लस 2 अंडर रूट। इसकी हेल्प से जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी हेल्प से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन कर लिया जाता है। लेकिन अब जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की बात होती है, इनर ऑर्बिटल मेटल्स की, इनर ऑर्बिटल एलिमेंट्स की बात होती है, तो उनके लिए जो फॉर्मूला वो सफिशिएंट नहीं है। मैंने क्या कहा, यह फॉर्मूला सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इस फॉर्मूले से जब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया गया तो वह मैग्नेटिक मोमेंट की डाटा, जिन्हें मैं क्या कहता हूं, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स के जो डाटा थे वो ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए गए मैग्नेटिक मोमेंट्स के डाटा से मैच नहीं करते और लॉट ऑफ डिफरेंस दिखाते हैं। क्या क्या दिखाते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंस दिखाते हैं। वजह क्या, पहले हम पॉइंट्स देखेंगे कि पॉइंट्स क्या क्या हैं, कहां कहां डिफरेंस आया मैग्नेटिक मोमेंट के डाटा में, यानी ऑब्जर्व डाटा में और कैलकुलेटेड डाटा में कहां कहां डिफरेंस आया। तो पॉइंट नंबर 1, देयर आर सम पॉइंट्स, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, जो गैडोलियम 3+ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है F7। जब F7 है तो F ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयनिक फॉर्म में, जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, गैडोलियम 3+ में, जो कि 7 है, यानी 7 मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली में ये नहीं होता, मैक्सिमम नहीं होता, मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जो होल्मियम है 3+, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है F10 और एक होता है डिस्प्रोसियम 3+, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है सिर्फ F वाला इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, यहाँ 4F लिख दूं, है ना, समझ रहे हो ना तुम। तो F9 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, F9 है। ठीक है, F10 में देखा गया कि नंबर ऑफ, देखो यहां 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 7। यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 7 अनपेयर्ड और 3 क्या है, नहीं 7 अनपेयर्ड होंगे। देखो तो डायरेक्ट लिखता हूं, देखो भूल जाओ क्या तरीका है, सिर्फ इतना याद रखो। देखो 10 है तो 7 - 3, 7 + 3 10 होता है, तो मैं क्या करूं 7 - 3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है 9,
तो 7 माइनस 2, 7 प्लस 2 9 होता है, तो 7 माइनस 2, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि इनके मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होते हैं, इनके मैक्सिमम होते हैं। अब देखो यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है, यहां 4 है और 5 है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इनके लिए यानी गैडोलिन 3+ के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो ऑब्जर्व है वो मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भाई क्या बात है, कुछ तो बात हुई होगी, है ना। पॉइंट नंबर 3, समैरियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है F, समैरियम 3+, देखो ओके, F5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, F5 है, किसमें, Sm3+ में। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टिल यू कैन सी 5 क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैन यू सी, यस, इट्स ऑलरेडी विजुअल नाउ। देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन स्टिल इसकी मैग्नेटिक मोमेंट के जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, मिनिमम होती हैं। क्या होती हैं, मिनिमम होती हैं, ठीक है। अब रीजन क्या है, ऐसा अज्यूम क्या है कि जो हम एक्सक्लूड कर रहे थे, क्या एक्सक्लूड कर रहे, ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, उसको इंक्लूड करो। जब इंक्लूड करने के बाद जो फॉर्मूला लिखा गया वो क्या था, एक्स यानी इस मोशन को इंक्लूड करने पर एक न्यू फॉर्मूला आता है, न्यू फॉर्मूला होता है ऑलरेडी, तो वो लिखता हूं, क्या था देखो, वो होता है म्यू एस प्लस एल। क्या कहता हूं, यानी स्पिन मोशन और लेटरल यानी ऑर्बिटल मोशन, एस प्लस एल क्या है, 4ss प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस l प्लस 1 l प्लस 1। ये मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता है। अब मैं बताता हूं यह s क्या है, s है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर विच इज इक्वल टू n/2। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और l क्या है, वहां l है रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। नाउ यू कैन सी, ओके, मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से अब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो पहले यहां तक लिखते हैं, फिर इससे आगे की बात करेंगे। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट, तो फर्स्ट लिखते हैं फिर इससे आगे की बात करते हैं, ठीक है। लिखो, पॉइंट बना के लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट बना के लिखो, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस आर स्पिन एंड
are responsible for orbital motions are responsible for magnetic movements of substance. Spin and orbital motions are responsible for magnetic properties of a substance. Magnetic movements of substance. Next time, the magnetic movements due to orbital motion. The magnetic moment due to orbital motion is considered negligible. The magnetic moment due to orbital motion is considered negligible because the magnetic moment due to orbital motion is considered negligible. Again na, because it is neutralized by the magnetic moment of present ligands. Neutralized by the present ligands. Neutralized by the magnetic moment of present ligands around the metal. Next time, total magnetic moment of substance. Total magnetic moment of substance is due to spin motion. स्पिन मोशन जनरेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी स्पिन मोशन से जो जनरेट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट उसके अलावा. So total magnetic moment of substance is due to spin motion generated magnetic moment. Next time we can calculate the magnetic moments. We can calculate the magnetic moment of substance. We can calculate the magnetic moment of substance by the following formula. Magnetic moment of substance by the following formula. With the help of number of unpaired electron. So mu n equal to n plus 2 root. फॉर्मूला लिखोगे जल्दी से. There is lot of things to discuss and also write. तो फास्ट फॉर्मूला लिखा, उसके बाद लिखो this formula give similar values. This formula give similar values of calculated magnetic moment.
This formula give similar values of calculated magnetic moment to the observed magnetic moment. This formula gives similar values of calculated magnetic moment to the observed magnetic moment for transition elements. सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ऐसा करता है, for transition elements. But this formula give different results. Results of calculated magnetic moments. But this formula give different results of calculated magnetic moments to observe magnetic moment to observed magnetic moment for inner transition elements. अब इन 3 पॉइंट्स की बात करूंगा। वैसे तो एक पॉइंट्स और है, देखो उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। यहां से इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, यहां से देखो जिसे हम बात करें सीरियम 3+ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सीरियम के नीचे क्या होता है, प्रोसोडायनियम 3+, उसके बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं लेफ्ट टू राइट बताता कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। गैडोलियम 3+ के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन गैडोलियम 3+ से जैसे ही नीचे आते हैं, गैडोलियम के नीचे क्या होता है, टर्बियम, है ना, टर्बियम होता है। टर्बियम के पास 6+ यानी Tb3+ के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे नीचे जाते हैं तो लुटेशियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं। लुटेशियम 3+ के पास कितने होते हैं, 0 या 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है टर्बियम के पास, लुटेशियम के पास, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, फिर डिक्रीज हुए। तो यदि मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, म्यू कौन सा, पहले वाला जो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे थे ना, म्यू s = n+2 का रूट, है ना, ये निकाल रहे थे। तो उससे निकालें तो हमारे लिए जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, पहले मैग्नेटिक मूवमेंट के जो डाटा है वो इंक्रीज किए, फिर डिक्रीज किए। लेकिन ऑब्जर्व किया गया लैंथेनाइड्स के लिए ऐसा नहीं होता, वह कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होता है। मैंने क्या कहा, कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होता है। ये कैसा है, बाइनोडियल होता है। ये नोड्स कितनी है देखो, है ना, 2 पीक्स हैं। तो ये बाइनोडियल ग्राफ है। ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा आना चाहिए था, जो आपको वेज लाइन दिख रही है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या है, एलिमेंट्स हैं, यहाँ क्या है, एलिमेंट्स हैं। इसकी वजह भी इन्हीं तीनों के जो वजह यहाँ होगी, तीनों में होगी कि इनके ऐसे क्यों होते हैं, वही वजह इसके लिए भी होती है। तो 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लिखना,
नेक्स्ट लिखना सम, नेक्स्ट लाइन में सम मेन पॉइंट्स आर फॉलोइंग, सम मेन पॉइंट्स आर फॉलोइंग, कौन से पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट की, इंक्लूडिंग दिस वन, है ना, चौथा पॉइंट ये हो सकता है ना। तो लिखना पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट नंबर फर्स्ट इसमें लिखना कॉन्फ़िगरेशन F7 ऑफ GD3 प्लस, कॉन्फ़िगरेशन F7 ऑफ GD3 प्लस, GD3 प्लस has maximum GD3 plus has maximum number of unpaired electron, configuration F7 of GD3 plus has maximum number of unpaired electron, but magnetic moment, is not maximum, sorry magnetic moment, but magnetic moment is not maximum, यानी GD3 प्लस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना मैक्सिमम नहीं होता, यानी जैसा होना चाहिए था, यानी सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए था लेकिन इसका ज्यादा नहीं होता। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट, बट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट, मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट मैक्सिमम या नॉट एज एक्सपेक्टेड। दूसरा पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन F9, कॉन्फ़िगरेशन F9 ऑफ डिस्प्रोसियम 3 प्लस, कॉन्फ़िगरेशन F9 ऑफ dy3 प्लस एंड कॉन्फ़िगरेशन F10 ऑफ होल्डियम 3 प्लस, कॉन्फ़िगरेशन F9 of dy3 plus and configuration F10 of holmium 3 plus have, holmium 3 plus have 5 and 4, holmium 3 plus have 5 एक मिनट उल्टा लीजिए, एक मिनट डिस्प्रोसियम पहले लिखा है मैंने, है ना, एक मिनट, ठीक है, डिस्प्रोसियम के पास 5 हैं और होल्मियम के पास, वेट एक मिनट कंफ्यूजन था, ओके सही है, F9 है ना, तो इसमें लिखना होल्मियम 3 प्लस है, होल्मियम 3 प्लस है 5 and 4, 5 and 4, 5 and 4, 5 and 4 unpaired electrons, 5 and 4 unpaired electrons respectively, 5 and 4 unpaired electrons respectively, unpaired electrons respectively, unpaired electrons respectively, but dy3 plus, but dy3 plus and HO3 plus, dy3 plus and HO3 plus show maximum values of magnetic moment, maximum values of magnetic moment, maximum values of magnetic moment. Point number 3, configuration F5, configuration F5 of SN3 plus, configuration F5 of SN3 plus has 5 unpaired electrons, 5 unpaired electrons, 5 unpaired electrons, but SM3 plus, but SM3 plus show, SM3 plus show minimum values of magnetic moment,
Sm3 plus show Sm3 plus show minimum values of magnetic moment, minimum values of magnetic moment, magnetic moment। नेक्स्ट लाइन में देखो वजह क्या बताई गई, मैंने एक फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन वजह क्या थी ऐसा होने की, कि ऐसा अज्यूम किया गया, ऐसा होता भी है कि जो f ऑर्बिटल होता है, ध्यान दो f ऑर्बिटल, यदि 4f की बात करूं मैं, तो वो इसके बाहर कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, देखो 5d होगा, 5d होगा और 5s होगा, और सॉरी 6s, और बात करूं ना यहाँ 4f के बाद क्या है, 5s भी है, 5p भी है, उसके बाद 5d, उसके बाद 6s, उसके बाद 6s, कितने सारे ऑर्बिटल हैं, उनके भी अंदर यानी डेप्थ में है। देखो ये देखो यानी 4f के बाद लिटरली हम देखें तो यहाँ क्या है, 5s है, 4f के बाद 5s, 5p, 5d एंड 6s, कितने सारे ऑर्बिटल आते हैं। तो ये है इसके ऑर्बिटल, यानी f के ऑर्बिटल कितने अंदर हैं। तो लिगेंड के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा था उससे जो न्यूट्रलाइज हो रहे थे, उन यानी जो f के ऑर्बिटल हैं लिगेंड के ऑर्बिटल से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, f ऑर्बिटल इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, यानी ये इतने अंदर होते, इतने डेप्थ में होते हैं कि इनसे इन इलेक्ट्रॉन से इनके ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, और ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते। जब न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहे तो हमने ये फॉर्मूला लिखा, क्लियर। तो लिखो लाइन लिखो, above points conclude that these 3 points, above points conclude that we cannot exclude यानी इग्नोर करना है ना, we cannot exclude the orbital motion of electron, we cannot exclude the orbital motion of electrons, or exclude the orbital motion of electrons, for inner transition elements, just like transition elements, तो नेक्स्ट लाइन में ना, unpaired electrons are present in long depth यानी बहुत अंदर, long depth यानी बहुत अंदर, unpaired electrons are present in long depth which are covered by n-1d, मैं दोनों के लिए लेंथनाइट और एक्टिनाइट दोनों के लिए लिख रहा हूं, n-1d and ns which are covered by n-1d and ns orbitals, so ligands could not neutralize the magnetic moment, of these electrons
ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला लिखा है, ये लिखोगे, है ना। ये लिखने के बाद 2 लाइनें हैं वो बाद में लिखवा दूंगा, है ना। ये फॉर्मूला लिख देना, म्यू s प्लस एल फॉर s प्लस 1 प्लस एल प्लस 1। मैं s और l का कैलकुलेशन करवाऊंगा, इसलिए अगली क्लास देखने के लिए थोड़ा सा आइडिया लेके आना, किसका, क्वांटम नंबर्स का। क्वांटम नंबर्स कैसे मेजर किए जाते हैं और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स हैं। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं। और हम कैलकुलेट करेंगे किसका, s का कैलकुलेशन करेंगे, l का कैलकुलेशन करेंगे। s का तो बहुत सिंपल है, l का भी आसान है लेकिन इतना आसान नहीं जितना s का है, बहुत आसान है सारी चीजें। और एक न्यू क्वांटम नंबर और इंट्रोड्यूस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेके आना क्या है और एक दूसरे को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।